नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट होने वाला है? जी हां, इसकी प्रबल संभावनाएं नजर आ रही हैं। और जो विदेशी मामलों को, खास तौर पर जो पाकिस्तान के बारे में जो जानकार है, पाकिस्तान के जो विशेषज्ञ हैं, उनसे अगर उनकी अगर बात को समझे, जिस तरीके से हमने उनसे बात की और उन्होंने जो सारी बातें बताई, उसके अनुसार पाकिस्तान के अंदर बहुत जल्दी तख्ता पलट हो सकता है। और ये तख्ता पलट का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने महज 3 घंटे के भीतर ही सीज फायर को तोड़ दिया है। यानी कि अमेरिका का दबाव भी पाकिस्तान को रोकने पर कामयाब नहीं हो पाया है। आप सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है? जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे मामले को लेकर, युद्ध रोकने को लेकर लगातार दबाव बना रहे थे, और उन्होंने कल रात कई घंटों तक शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उनके साथ बात की थी, लेकिन ये सब फेल होता हुआ नजर आया। यही कारण है कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत जल्दी तख्ता पलट होने वाला है, और पाकिस्तान के सेना के जनरल आसिम मुनीर बहुत जल्दी पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज होने वाले हैं। बहुत जल्दी सेना वहां पर सारा मामला, यानी कि शहबाज शरीफ को निकालकर बाहर फेंक देगी, और वहां सत्ता पर सेना काबिज हो जाएगी, जैसा कि हमेशा पाकिस्तान का पूरी तकदीर ये रही है। हमेशा वहां पर सेना के जनरलों ने कब्जा किया है पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान में सेना के जनरलों के कब्जे के बाद पूरा पाकिस्तान में तख्ता पलट हो गया। कई कई सालों तक हुआ वहां पर। आप समझे कि इससे पहले परवेज मुशर्रफ का आपने देखा होगा। परवेज मुशर्रफ जब कारगिल हुआ, उसके बाद आपने देखा किस तरीके से सारी चीजें बदली, पूरा माहौल बदल गया था। सेम इसी तरीके से बिल्कुल अब पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट की शुरुआत लगभग हो चुकी है। इसका एक बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि अमेरिका के दबाव बनाए जाने के बाद पाकिस्तान के हुक्मरानों ने इस बात को माना और सीज फायर की घोषणा कर दी थी। लेकिन शहबाज शरीफ को साइड लाइन करते हुए आसिम मुनीर ने, जो कि सेना के जनरल हैं, उन्होंने इस सीज फायर को मात्र 3 घंटों के भीतर ही तोड़ दिया। और अब पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के बहुत सारे इलाकों में लगातार गोलीबारी चल रही है, फायरिंग हो रही है, वहां पर ड्रोन भेजे जा रहे हैं, वहां पर अटैक किए जा रहे हैं। इसी बात से परेशान होकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी एक बड़ा गंभीर ट्वीट किया है। क्या यही सीज फायर है? उन्होंने सवाल उठाया। हालांकि पाकिस्तान को मनाने वाला अब कोई नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में सीज फायर जिस तरीके से टूटा है, वो सचमुच पूरी दुनिया के सामने अब दिखाई दे रहा है। भारत के लिए अब ये मजबूरी बन गया है, क्योंकि भारत ने कहा था कि अगर सीज फायर तोड़ा गया तो इसे सीधे सीधे युद्ध मान लिया जाएगा। यानी कि अब ये युद्ध की, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। तो ऐसे में अब आप ये समझिए, इस सीज फायर का टूटना कई बड़ी गंभीर समस्याओं की तरफ इशारा कर रहा है। एक तो कि पाकिस्तान के हाथ में अब आप ये समझिए कुछ बचा नहीं है, भीख का कटोरा लेकर पूरी दुनिया में मांग रहा है। $1 बिलियन अभी उसको कर्ज मिला है वर्ल्ड बैंक है उससे, और इसके अलावा इस 1 बिलियन को वो बचाएगा कैसे? इसी बात को लेकर अब पाकिस्तान पर कब्जे की लड़ाई शुरू हो गई है कि पाकिस्तान नेताओं का है या पाकिस्तान अब जनरलों का होगा। अब ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान ने सभी कायदे कानूनों को धता बताते हुए फायरिंग जारी रखी है, ड्रोन हमला जारी रखा है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जबरदस्त फायरिंग हो रही है, और फायरिंग की आवाज तो जो कहा जा रहा है, वैष्णो देवी मंदिर के आसपास भी कई धमाकों की आवाज सुनी गई है। यानी कि पाकिस्तान हमारे यहाँ, हमारे धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाने के लिए टारगेट कर रहा है। तो आप सोचिए, पाकिस्तान
बहुत जल्दी, क्योंकि $1 बिलियन पाकिस्तान को मिला है और इस मिलने के बाद, इस इतनी बड़ी रकम को मिलने के बाद अब पाकिस्तान में इस रकम पर कब्जे की लड़ाई शुरू हो चुकी है। ऐसे में आसिम मुनीर बहुत जल्दी पाकिस्तान में सेना के साथ कब्जा कर लेंगे और इसके बाद भारत के साथ जो भी चलेगा बाद में उसका जो भी असर होगा, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान पर तख्ता पलट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ा मामला है ये, क्योंकि पाकिस्तान में लगातार आजादी के बाद से, जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है और भारत से अलग हुआ है, उसके बाद से यही पाकिस्तान की तकदीर रही है कि कभी ना कभी उसे सेना के इन्हीं जनरलों का शिकार होना पड़ता है और यहाँ पर लोकतंत्र का सरेआम कत्ल कर दिया जाता है और कत्ल करने के बाद में वही लोग पाकिस्तान के तकदीर लिखने वाले बन जाते हैं। जैसा कि इससे पहले जनरल परवेज मुशर्रफ और इससे पहले भी ना जाने कितने लोगों ने ऐसा किया है। तो पाकिस्तान एक बार फिर से तख्ता पलट की ओर जा रहा है। सीज फायर का दौर शुरू हो चुका है। रात में देखा जाएगा भारत आगे क्या जवाब देता है, और देना भी चाहिए, क्योंकि भारत की अब साख की बात है। हमने पहले कह दिया था कि अगर सीज फायर टूटा तो इसे सीधे सीधे युद्ध मान लिया जाएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।